हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम प्लस 2026 में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको जैसे भी कोई ओटीआर इशू है, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा है, पेमेंट डिले हो रहा है, या फिर आपका जैसे कोई अपलोड फॉर्म नहीं हो रहा है, या फिर कुछ आपका टेक्निकल इशू हो रहा है, तो आपको क्या करना है। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि एआईसीटीसी को कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, ईमेल का रिप्लाई नहीं आता, फोन नहीं लगता। इवन बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि सर ये पीएम प्लस में जो एआईसीटी से वो आपको रिप्लाई भी नहीं देता। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये सब तरीका नहीं है, और ये सब सही बात नहीं है कि एआईसीटी से आपको कांटेक्ट नहीं करता। आपको एक्चुअली पीएम प्लस का जो एआईसीटी है वो आपको विद इन आवर्स में आपको रिप्लाई कर सकता है, अगर आपको सही ईमेल और सही कांटेक्ट अगर आपको पता हो। तो आज मैं बताऊंगा कि फास्टेस्ट वे टू गेट पीएम प्लस रिप्लाई कैसे आपको बहुत से जल्दी आपको पीएम प्लस का रिप्लाई मिलेगा। प्लस हम आपको इवन आपको ग्रीवेंस पोर्टल पे भी मैं आपको इवन लॉग इन करके बताऊंगा कि कैसे आपको लॉग इन करके ये करना पड़ेगा, और कैसे आपको इवन रिप्लाई विद इन आवर कैसे मिलता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टूडेंट्स को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस होती है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो बहुत से स्टूडेंट्स को फेस हो रही है, इवन मेरे को अभी कमेंट सेक्शन में भी बहुत से स्टूडेंट्स ने लिखा कि हमें जो ओटीआर रजिस्ट्रेशन का इशू हो रहा है। तो एज पर देखिए पीएम प्लस का तो लास्ट डेट है, जैसे मैंने कल लास्ट डेट 31 लास्ट डेट है। तो अगर ये लास्ट डेट है तो फिर क्योंकि देखो अब लास्ट डेट है, तो अब बहुत से स्टूडेंट्स को अभी भी स्टिल रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या करें स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम हो रही है, मैंने वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख रहे कि सर हमें प्रॉब्लम हो रहा है सर, ओटीआर नहीं हो रहा। तो उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जो सबसे पहले जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को हो रहा है ओटीआर में हो रहा है प्रॉब्लम, कि उसमें जो मेन इशू जो हो रहा है स्टूडेंट्स को फेस ऑथेंटिकेशन हो रहा है। और फेस ऑथेंटिकेशन जो मेन प्रॉब्लम जो मैं बता रहा हूँ वो हो रहा है कि आपका जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है उधर। दूसरा प्रॉब्लम जो हो रहा है वो है डॉक्यूमेंट अपलोड एरर। तो डॉक्यूमेंट अपलोड एरर में ये प्रॉब्लम हो रहा है कि बहुत से स्टूडेंट्स पे जो स्टूडेंट्स का जो पोर्टल है उस पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे, पीडीएफ साइज इशू हो रहा है, या फिर फॉर्मेट इशू हो रही है, इवन समटाइम जो है सर्वर डाउन हो रहा है। तो तीसरा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को फेस हो रहा है वो है डीयू सीएसएस पोर्टल का इशू। तो पीएम प्लस में जैसे इवन स्टूडेंट जो डीयू का सीएसएस पोर्टल अपलोड नहीं कर पा रहे, ये भी प्रॉब्लम हो रहा है स्टूडेंट्स का। तो एक और प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को हो रहा है वो है कि मेंटेनेंस का पता नहीं है कि स्टूडेंट्स को कैसे कब आएगा, कैसे आएगा, ये सब है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको पीएम प्लस से फास्ट प्ले लेना होगा, क्योंकि आपके पास अभी टाइम भी बहुत कम बचा है। और ऊपर से जो है आपको मैंने ऐसे जैसे बताया कि बहुत कम टाइम बचा है। तो आप वैसे भी लास्ट डेट जो है ये आपका सबमिट करने का वो भी हो चुका है, एक्सटेंड हो चुका है, बट स्टिल आपको कल या कल तक हो जाएगा बंद। तो क्या करना चाहिए आपको। तो मैं आपको डायरेक्टली एक दिखा दूंगा लॉगिन पोर्टल। तो सबसे पहले आपको डायरेक्टली जाना है, ये देखिए आप फॉर यहाँ पे इधर जाना है, यहाँ पे देखिए फॉर एनी क्वेरीज लॉग इन टू, इस पे जाना है। जैसे आप इस पर लॉग यहाँ पे जाते हैं, ये देखिए इस पे सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको अपना यूजर रोल बताना पड़ेगा इधर। तो आपको स्टूडेंट बोलना पड़ेगा, तो स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। यूजर टाइप आपको क्या है, आपको न्यू यूजर करना पड़ेगा। उसके बाद आपका अपना नेम देना पड़ेगा, एग्जांपल लीजिए मैं अपना नाम दे रहा हूँ। ओके। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट से ड्यूटी जो भी करना है, आप जहाँ से जम्मू एंड कश्मीर से, फिर आपको जम्मू एंड कश्मीर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको जम्मू एंड कश्मीर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना नंबर देना है। और उसके बाद आपको अगर अपनी देना चाहिए तो पासवर्ड देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड। उसके बाद आई डिक्लेयर पे आपको करना पड़ेगा और रजिस्टर करना पड़ेगा। उसमें आपको अपने जीमेल पे जाना है। जीमेल में जाके आपको करना पड़ेगा लॉगिन। इसमें जैसे आप लॉगिन करते हैं, आपको इधर वेरीफाई करना है अपना ईमेल। तो आपका जैसे वेरीफाई हो जाता है, तो इधर वापस आपको जाएंगे, हम वापस इधर जाते हैं हम और करेंगे लॉगिन। तो आपका जैसे इधर लॉगिन हो गया है, तो लॉगिन के बाद आपको जाना है नीचे स्कॉलरशिप पीएम प्लस। तो सिलेक्ट है वो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इंक्वायरी है, कंप्लेंट है, ग्रीवेंस है, क्या भी है। आपको जैसे आप एग्जांपल लीजिए, आपको सपोर्ट चाहिए, रिक्वायर्ड सपोर्ट, उससे आपको पीएम प्लस में जाना है।
स्कॉलरशिप पीएम प्लस में जाना है। उसके बाद आपको सबसे पहले ये जो आपका डिटेल्स और रजिस्टर्ड लास्ट ईयर नो, उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड वैलिडेट करना जरूरी चाहते तो ये रिसीव स्कॉलरशिप नो। उसके बाद एक काउंसलिंग एकेडमिक ईयर ये जो है आपका जो लास्ट ईयर पीएम प्लस यहाँ पे सिलेक्ट करना और उसका नेचर आपको देना पड़ेगा नॉट एबल टू, ये देखिए इधर फिर आपको अप्लाइड बट स्कॉलरशिप नॉट लिया फिर जो भी ऐसे आपको नॉट एबल टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट देना है जो भी नॉट एबल टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स। और इधर डिटेल में आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इधर आपको चूज फाइल करनी पड़ेगी जो भी आप अगर कुछ प्रूफ देना चाहते हो, इधर जैसे एग्जांपल लीजिए आपने प्रूफ दिया इधर। ओके। उसके बाद फिर आई वेरीफाई के बाद डायरेक्टली आपको सबमिट करना है, और वेरीफाई होने के बाद डायरेक्टली आपको जो है पीएम प्लस विद इन आवर्स आपको रिप्लाई देता है। तो ये थी आज की वीडियो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम हो रही है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।